करके इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, फैजान हुजूर गुलजारे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका ही माइक है आपका। अल-फातिहा अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा अरबाब दीन व मिल्लत तर्जुमानान मसलकी आला हज़रत, हाज़रीन बज़्म, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका इको कम कीजिए, रिपीट बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना अब्दुल क़ादिरिल जियली अहलि तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरी नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा। क़दरी अब्दुल क़ादिरे कुदरतुल्नुमा के वास्ते। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। अब हल्का सा इको दे इसमें।
क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। अहले मेंबर साथ दे दें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आप हजरात को भी ये कलाम याद ही होगा। आसान कलाम इसीलिए मैंने मुंतखब किया है और पढ़ इसलिए रहा हूँ कि चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मौदा मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है, क्या बताओ। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दर्द दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं। अगर शरीक हो सकते हैं तो हो जाइए, मेरे साथ मिलके पढ़िए। क्या बताओ कि क्या मदीना है, उठ के जाओ कहाँ मदीना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक क्या कह रहा है, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्यों भाई, मौलाना जुनैद साहब तवज्जो कीजिएगा जरा। क्यों कह रहा है आशिक के उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। भाई पूरी दुनिया है, अरब में भी बहुत सारे शहर हैं, रियाज है जिसको लोगों ने आज रियाज कर दिया, वरना हम तो जानते हैं कि वो नजद है। समझ गया, नाम बदल लो, कितने भी नाम बदलते रहो, हम जानते हैं फैज है तो फैज है। अब आप समझदार लोग हैं, कुछ समझ जाइए बात। अल्हम्दुलिल्लाह फैज मिलता रहेगा और मिल रहा है, मिला भी था, मिल रहा है, मिलता रहेगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम बिफज़लिही ताला वही है जो पहले हो रहा था। गौर फरमाइएगा, बहुत सारे शहर हैं लेकिन आशिक कह रहा है उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। मैंने कहा आशिक समझदार है, बेवकूफ नहीं है, अक्लमंदी के साथ काम कर रहा है, इसलिए कि मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा। तुम में जो मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए। बेटा आराम से बैठ जा, चप्पल उतार दे, आराम से बैठ जा, चप्पल उतारो। खाना खाने के लिए सरकार ने फरमाया ना, खाना खाने बैठो तो फखलऊ नियालकुम, अपनी जूतियां उतार दो। तो मैं आज खाना खिला नहीं रहा हूँ, जिसने खाना हमें दे रहा है, जो देता है, जिसने दिया है, आज मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जब खाने के लिए चप्पलें उतारने का हुक्म है तो मुस्तफ़ा को मनाने के लिए चप्पलें पहनने की कब इजाजत है। अदब के साथ बैठिए और ये यकीन के, इस यकीन के साथ बैठिए, इस इरादे के साथ बैठिए कि आपको अब जाना नहीं है कहीं। जब तक मैं बोलूँगा मेरी गुफ्तगू सुनना है, उसके बाद इंशाअल्लाह मसौली शरीफ का फैदान लेकर हुजूर गुलजार मिल्लत तशरीफ़ लाएंगे। उनकी गुफ्तगू से इंशाअल्लाह आपको फैज़याब होना है। मेरे बाद हज़रत मौलाना सिराज साहब, सिराज चिश्ती साहब
हजरत की भी गुफ्तगू आपको समात करना है, थोड़ी देर के लिए मुझे भी आप सुन लीजिए। ये जुमला नहीं बोलूंगा कि बर्दाश्त कर लीजिए, इसलिए कि मुझे मालूम है कि सुन्नी जिक्र मुस्तफ़ा को बर्दाश्त नहीं करता है, वो मजबूर होकर नहीं सुनता, मसरूर होकर के सुनता है। इसलिए इस तरह के जुमले मैं नहीं बोलता हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए। बहरहाल ये कहूंगा कि खुशी से मेरी बात को सुनिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में जो मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए। और मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, आशिक ये क्यों कह रहा है उठ के जाऊं कहां मदीने से? इसलिए कि उसके जहन में सरकार की हदीस है। मेरे सरकार ने फरमाया, जो मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए। मदीने में मर गया, फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से इनाम क्या मिलेगा? सरकार इरशाद फरमाते हैं, फइन्नी अशफऊ लिमन यमूतु बिहा, जो सुन्नी से उल अकीदा मदीने में मर जाएगा, मदीने वाला उसको अपनी शफाअत से बहरवर फरमा देगा। क़यामत के दिन मुस्तफ़ा की शफाअत से अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से उसको हासिल होगी। पता चला ये कमाल और शहरों को नहीं, अगर मिल रहा है तो मक्का शरीफ को मिल रहा है, मदीने शरीफ को मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि मक्का शरीफ में सरकार पैदा हुए हैं और मदीने शरीफ के अंदर सरकार तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं। जहां जहां मुस्तफ़ा का कदम पड़ गया, अल्लाह ने बेशुमार बरकतें। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। एक बात मैं आपको और बता दूं, हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान में जब रहते हो तो ये भी तो बता दो हिंदुस्तान वालों को भी फैज मिला है। बेशक, कोई बात तो नहीं हो गई? अच्छा चलिए, अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ नहीं, सब ठीक है ना? हाँ, तो जरा थोड़ी सी आपकी भी इनायत मैं चाहता हूँ। हाँ, आपको मालूम है हिंदुस्तान में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर आया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बताइए, बेशक। ये जो सरंदीप पहाड़ है कहाँ पर है? श्रीलंका में। ये कहाँ था पहले? हिंदुस्तान। ऊंचा बोलो। एक साहब कहने लगे श्रीलंका तो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा रहा ही नहीं। मैंने कहा, हम ज्योग्राफिये से फैसला नहीं करते, हम हदीस से फैसला करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ज्योग्राफिये का फैसला हदीस से तो कर सकते हैं, लेकिन हदीस का फैसला ज्योग्राफिये से कर ले, ये हमारा इश्क कभी गवारा करता ही नहीं। आप कहेंगे मौलाना हिंदुस्तान में सरकार का नूर आया है, दलील? मैंने कहा आला हजरत की किताब जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाई खत्मन नबुव्वा को उठाएं। हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़ला आदम बिल हिंदी वस्तौहशा फनज़ला जिब्रील अलैहिस्सलाम फनादा बिल अज़ान अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम नज़ला बिल हिंदी, हिंदुस्तान में हजरत आदम तशरीफ लाए। जरा मोहब्बत से बोलो तो सही सुभान अल्लाह। यार, मुर्दा लोगों के बीच गुफ्तगू करना शहजाद की आदत नहीं है। जिंदा बन के रहिए, तब इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे, वरना मुर्दे हर जगह मारे जाते हैं। जिंदगी के साथ बैठे अरबाबा वालों, तुम्हारे गांव का नाम भी बड़ी मुश्किल से याद होता है, और जब याद कर ही लिया है तो कम से कम तुम मुझे भी याद करो और मेरी तरफ तवज्जो करके जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह तौफीक दे दे तो थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये बीच में क्या है, समंदर बना रखा है, महासागर। चचा आप थोड़े उठ के आ जाइए, लेकिन कौमे बनी इसराइल की तरह खिचड़ना नहीं है, खड़े होकर के आना है। तवज्जो है? हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको, बड़े समझदार लोग हैं। अब एकदम आप मिल जाएंगे ना तो अल मोमिनु लिल मोमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहा बाज़ा। सरकार फरमाते ईमान वाला ईमान वाले के लिए कैसा होता है? बिल्कुल इमारत की तरह होता है। एक हदीस में तो है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियों की खंपी बनाई। खंपी समझ गए ना? ये देखिए, दोनों को आपने जोड़ लिया, अब लाख खींचते रहे, यहाँ से मजबूती मिला करती है। मेरे सरकार ने इशारा फरमाकर हदीस में फरमाया, अल मोमिनु लिल मोमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहा बाज़ा। ईमान वाला ईमान वाले के लिए एक इमारत की तरह होता है। जैसे एक ईंट लगाओ, दूसरी के साथ हल्का सा सीमेंट लगा दो, वो दोनों पूरी दीवार बन जाया करती है। मजबूती मिलती है कि नहीं मिलती है? इसी तरीके से मैंने चाहा कि जो बीच में गैपिंग हो रही
नहीं है, जो एक खला पैदा हो गया है उसको मला में तब्दील कर दिया जाए ताकि ईमान वाले एक दूसरे के साथ मिल जाए, हदीस का मफहूम भी सादिक हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती भी हासिल हो जाए। अब अच्छा लग रहा है तो सुभान अल्लाह बोल जाइए। और एक हदीस सुन लीजिए, मैंने एक जुमला बोला, मुर्दों के बीच नहीं बोलता, इसलिए कि मुझे मालूम है मेरा सुन्नी मुर्दा होता ही नहीं है। अगर कब्र के अंदर है तब भी जिंदा, कब्र के बाहर है तब भी जिंदा। आप कहेंगे मौलाना वो कौन सी बात, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा वजह इसलिए है कि इसने जिंदा नबी को जिंदा मान लिया है, अल्लाह ने इसको भी जिंदगी अता फरमा दी है। हदीस पाक और सुनिए, लेकिन उससे पहले एक हदीस सुन लीजिए। सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी सदरिल जन्ना हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ईमान वाला जब मरता है उसके जिस्म से रूह निकलती है, मगर ईमान वाला वो नहीं होता जो वहाबियों के साथ ताल्लुक भी रखे। ईमान वाला वो नहीं है जो देवबंदियों के साथ रिश्ते भी रखे। ईमान वाला वो नहीं है जो चकरालियों से दोस्ती करे। सच्चा ईमान वाला तो वही हो सकता है जिसकी बोली ये है, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले और आगे बढ़े तो कहने लगे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, नारे रिसालत। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ईमान वाले की रूह निकलती है, अल्लाह उसको परिंदे की शक्ल देता है। किसकी शक्ल देता है? परिंदे की। मौला ये परिंदा रहता कहाँ है? इमाम मस्जिद ताजुल शरिया आप कैसे खामोश बैठे हैं? आपसे तो डबल मेरा हक है, आप पर डबल हक है, शागिर्द भी हैं, और जब शागिर्द हैं तो जाहिर सी बात है इनसे डबल हक मेरा मुताल्लिक है। इसलिए आप मुस्कुराइए भी, सुभान अल्लाह भी बोलिए, इसलिए कि मैं जिस चीज के लिए कह रहा हूं वही असल है। मस्जिदों के जितने अइम्मा यहाँ बैठे हैं, यकीन के साथ जान लीजिए, जब तक बदअकीदा का रद्द नहीं करेंगे तब तक वो इमाम बनने के काबिल भी नहीं। वाह 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 वाह। मैं नहीं कहता भैया, खतीब बगदादी की रिवायत करदा हदीस आला हजरत के मलफूज शरीफ से उठा रहा। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदअउ व सुब्बा असहाबी फलियुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफ़न वला अदला। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर वीडियो बना रहे हो तो भैया इसको रख लो अपने मोबाइल को। सफेद बनियान कहाँ खो गए भैया? वीडियो तो नहीं बना रहे, देखो पूरी तरीके से कर रहे हैं, ऑडियो बना रहे हैं ना। अगर ऑडियो है तो ठीक है, वरना मोबाइल को रखिए। इत्तक़ू मवादिआत तो हम तोहमत की जगहों से भी बचना चाहिए। ये मैं कोई रियाकारी नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह का फजल है, जो मेरा जाहिर इस मसले में है वो मेरा बातिन भी है। समझ गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुर्शिद के फतवे को हक मानता हूँ, उसी पे अमल करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरा मौला मुझे मरते दम तक इसी फतवे पर कायम और दायम रखे। आमीन तो बोल दे मोहब्बत से, सुभान अल्लाह भी बोले। अब जरा हदीस पाक सुन लीजिए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ईमान वाले की रूह निकलती है ना तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसको परिंदे की शक्ल दे देता है। लेकिन ईमान किसको कहते हैं? उन्हें जाना उन्हें माना, ये ईमान की सच्ची तर्जमानी है। अब आगे बढ़िएगा और कुरान पाक की ज़बान में सुने तो यूं सुनिए, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदूना। बात ये चल रही थी कि सरकार ने फरमाया, अगर फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज है अपने इल्म का इजहार करे। हुजूर अगर इल्म का इजहार नहीं करता तो मेरे सरकार ने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर सारे लोगों की लानत है। उसकी ना नफिल नमाज कबूल होती है ना फर्ज नमाज कबूल होती है। और मस्जिदों के जो जिम्मेदार ये कहकर के आगे बढ़ते
कहते हैं इमाम साहब किसी के खिलाफ ना बोलिएगा, वो यकीनन आपको गूंगा शैतान बनाना चाह रहा है। इसलिए कि सरकार ने क्या फरमाया, न फर्ज नमाज कबूल होती है न नफिल नमाज कबूल होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम के पीछे नियत बांध के कैसे खड़े होते हो? पीछे इस इमाम के, उस इमाम पे पहले पाबंदी लगा दी, आपको किसी के खिलाफ नहीं बोलना, पर अकीदा का रद्द नहीं करना है, उसके खिलाफ जबान नहीं चलाना है। मैंने कहा प्यारे जरा गौर तो कर, जब ये जबान खोलेगा नहीं वहाबियत बढ़ती रहेगी, फितने बढ़ते रहेंगे। इसीलिए तो गौसे आजम ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में इरशाद फरमाया, फ़अलल मुमिनी इत्तिबाउ सुन्नति वल जमाअ व इल्ला युकासिरु अहलुल बिदाई। आप फरमाते हैं सुनो, ईमान वाले पर जरूरी है कि वो सुन्नत की और जमात की यानी अहले सुन्नत वल जमात की पैरवी करे। फरमाया अगर वो अहले सुन्नत को छोड़ेगा तो बिदातियों की जमात बढ़ जाएगी। हम बिदाती बढ़ाने नहीं आए हैं, हम तो कुफ्र दलालत को मिटाने के लिए आए हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपने कहा पीछे इस इमाम के, और इमाम साहब से कह दिया ना रद्द मत करना, सबको घालमेल करने दो। सेब खरीदने जाएगा बंदा तो चारों तरफ से घुमा के देखेगा कहीं से सड़ा हुआ तो नहीं, कुछ दाना दागदार तो नहीं है। मैंने कहा तेरे नजदीक सेब ज्यादा अहम है, तेरा ईमान ज्यादा अहम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सेब को इतनी कद्र दी जा रही है और ईमान वाले की जब बात आई तो बोले किसी को नहीं, उसको भी पढ़ने दो, उसको भी पढ़ने दो। हमने कहा जो सच्चा सुन्नी होता है वो यही कहता है, जिसको मदीने वाले ने 1400 साल पहले निकाला हो, हम अपनी मस्जिदों में कभी उनको एंट्री दे ही नहीं सकते। वाह वाह वाह, बेशक। सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, उस पर अल्लाह की लानत। अब जो गूंगा शैतान बना बैठा है और इलाके के अंदर बदअकीदगी बढ़ रही है, ये कुछ बोलता ही नहीं, तो भैया खुद समझ लें लानत किस किस की है। ये मैं नहीं कहता, शहजाद की जबान नहीं, ये मुस्तफ़ा करीम का फरमान है। बस मैं तो तर्जमानी कर रहा हूँ, तर्जमा कर रहा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे इन सारी चीजों पर आप गौर करें, फिर पलट के जाएं। जब पक्का अकीदा, सच्चा अकीदा, सच्ची मोहब्बत लेकर आप कब्र में जाते हैं तो फिर जरा सुनिएगा, सरकार इरशाद फरमाते हैं ईमान वाले का इंतकाल होता है, अल्लाह उसकी रूह को परिंदे की शक्ल दे दिया करता है। ये मेरे आका, ये परिंदा रहता कहाँ है? सरकार ने फरमाया यालक़ु फी शजरिल जन्ना, ये जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अल्लाह ने आवाज दी है, ऊंची आवाज निकाली है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऊंची आवाज निकालें और मोहब्बत से बोले। 3-3 बार बुलवा रहा हूँ, न जाने कौन सी बार अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहनत करते रहना चाहिए ना। हाँ, आपको मालूम है ना, चूटी एक बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती है, और फिर उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी जैसे को सबक सिखा के चली जाती है। तो हमें भी चाहिए कि हम बार बार मेहनत करते रहें, न जाने कौन सी बार कबूल हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे देख ले तो अच्छा रहेगा, सवाब भी मिल जाएगा। मैं आपको देख लूँ, आप मुझे देख ले। मोमिन मोमिन को देख के मुस्कुरा जाता है तो सुना है मैंने सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। और ये सुना ऐसा ही है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसा। वाह 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 वाह। हाँ, ये ऐसा ही सुनना है, कोई ये ना समझे कि शायद मालूम नहीं है। ये ऐसा ही सुनना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। एक बार अकीदा ने कहा, बोले देखो ये कहते हैं सुना है, हाँ हर आशिक इनको यकीन ही नहीं है। मैंने कहा उसको उर्दू जबान आती नहीं है, अगर आती होती तो ऐसा बोलता ही। तवज्जो है ना। अब जरा गौर फरमाइएगा, मेरे सरकार ने फरमाया ईमान वाले की रूह जन्नत में रहती है। बोलो ना, कहाँ रहती है? जन्नत में। सुभान अल्लाह। परिंदे की शक्ल आ गई ना, तो जन्नत में रहती है। लेकिन कब, कितने दिन, कई साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल? सरकार फरमाते हैं हत्ता युरजिअहुल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। आसान तर्जमा कर रहा हूँ, जब तक कयामत आएगी नहीं ईमान वाले की रूह जन्नत के दरख्तों से जाएगी नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ही सबसे बुनियादी चीज है। बेशक। ईमान के बाद फिर अमल का दर्जा आता है। अभी आपने जो उन्वान रखा है रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस,
इसी लफ्ज़ रज़ाए मुस्तफ़ा पर ही गुफ्तगू करूंगा थोड़ी देर और उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। अब मैंने जो शेर पढ़ा था अगर इजाज़त हो तो उसकी तकमील कर दूं, इसलिए कि मैंने कहाँ से आपको उठाया था कि मदीने शरीफ से ना उठने की बात आशिक क्यों कर रहा है। इसलिए मेरे सरकार फरमाते हैं जो मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए, इसलिए कि जो मदीने में मरेगा मुस्तफ़ा की शफाअत उसको नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पढ़िए मेरे साथ मिलकर। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है, दिल फिदा है मदीने वाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, मदीने वाले पर किस किस का दिल फिदा है? सुभान अल्लाह। किस किस का दिल फिदा है? अब बताएं तो सही। कायनात का जर्रा जर्रा मदीने वाले पर फिदा है। हाँ, वाह वाह वाह, बेशक। अभी हदीस सुनाऊंगा इंशाल्लाह, ईमान ताज़ा होगा, लेकिन आइए एक हदीस में आपको बता देता हूँ। आला हजरत की एक किताब है फतावा करामात गौसिया, उसमें आला हजरत ने तफरीउल खातिर उन्होंने हिर्जुल आशिकीन के हवाले से लिखा है कि मेराज की रात मेरे सरकार की बारगाह में जब बुराक आया ना तो बुराक उछल कूद करने लगा। सरकार ने इरशाद फरमाया लिमा लम तस्कुन या बुराक, बुराक तू शांति पूर्वक क्यों नहीं हो रहा, अमनो आशी कायम क्यों नहीं करता। बुराक ने बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया, कहने लगा या रसूल अल्लाह रूही फिदाउन लितुराबी नालिक या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी जान आपके कदमे नाज की खाक पर कुर्बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार, बोलो बोलो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब आप रिज़ाए मुस्तफ़ा की कॉन्फ्रेंस में बैठे तो रिज़ा ही की तो बात कर रहा हूँ, मैंने कुरान की आयत भी वही पढ़ी है, वाला सूफ योती का रब्बु का फतरदा है, तो तरदा में रदा ही तो है, रदा ही से तो तरदा बना है। खुशनुदी इंशाअल्लाह उसी पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आप जरा बोल तो जाए सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में क्या अर्ज कर रहा है, हुजूर मेरी जान आपके कदमे नाज पर लगने वाली खाक पर कुर्बान हो, ये बुराक ने कहा। और सरकार को कौन कौन राजी करना चाहता है, चलो बुखारी शरीफ की हदीस उठाते हैं। हजरत उमर फारूक आदम फरमाते हैं एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कबीला बनी सुलैम का एक शख्स आया झोला लेकर, और आने के बाद झोले को उसने उल्टा किया, खोल कर एक जानवर था उसके अंदर निकाल दिया, जिसको उर्दू जबान में गोह कहा जाता है, अरबी में उसको दब कहा जाता है। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम से चैलेंज करता है, कहता है अगर ये आप पर फिदा हो जाए, मैं आप ही की जबान में कर रहा हूँ, अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं भी रसूल मान लूंगा। मोहब्बत से बोले। सरकार अलैहिस्सलाम ने फौरन उसका चैलेंज कबूल कर लिया। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उससे बातचीत की, जरा मेरी तरफ देखिए, जमीन पर खेलने की जरूरत नहीं, ऊँगली लगाने की जरूरत नहीं, मुझे देखे ध्यान से मेरी बात को सुने। अब मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ, मेरे सरकार ने गोह की तरफ तवज्जो फरमाई और अरबी जबान में कहा या दब, ए गोह। मेरे सरकार का जब फरमान सुना तो कहने लगी लब्बैक व सअदैक या सैनमल फयौमल क़ियामा। कहती है क़यामत के दूल्हा जरा बताएं तो सही, क़यामत के शहंशाह, क़यामत के दूल्हा बताएं तो सही, आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया मन ताबुद, ये बता तेरा रब कौन है, तू किसकी इबादत करती है। सवाल मुख्तसर है, जवाब भी मुख्तसर होता, कह देती आबुदुल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, लेकिन ये नहीं कहा। कहने लगी अल्लज़ी फिस समाई अर्शु व फिल अर्दि सुल्तानो व फिल बहरि सबीलो व फिल जन्नति सवाबो व फिल नारि इक़ाब।
कहा मैं उस अल्लाह की इबादत करती हूँ आसमान में जिसका अर्श, जमीन में जिसकी सल्तनत, समंदर में जिसका रास्ता, और कहने लगी जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अजाब। दिल नहीं लग रहा है आपका भाई? दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं आप? दिल नहीं लग रहा हदीस में? अगर हदीस में दिल न लगता हो तो बहुत बड़े बीमार हैं आप, और बहुत बीमार दिल लिए बैठे हैं आप। इसलिए बीमार दिल लिए बैठे हैं कि इंसान जब अच्छी ग़िज़ा देखता है ना तो खाने के लिए भागता है, वो जिस्म की ग़िज़ा है। और अगर वाक़अतन सरकार के जिक्र से मोहब्बत करता है तो जिक्र सुनने के लिए हमतन गोश हो जाता है, सर से लेकर पैर तक कान बन जाता है, मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनता है, इसलिए कि उसको पहली ग़िज़ा जिस्म की मिली थी और मुस्तफ़ा का जिक्र रूह की ग़िज़ा है। अब अगर किसी की रूह इतनी कमजोर है या किसी का जिस्म इतना कमजोर हो गया, हाथ पैर सब बेकार है, लाख उसके सामने खाना रखा रहे, जब तक कोई उठा के देगा नहीं, खा नहीं सकता, इसलिए कि हाथ में जान नहीं है, तो जो मेरी तकरीर को ध्यान से नहीं सुन रहा उसकी मिसाल उसी लुंजे और बेकार शख्स की सी है कि जो अपना खाना हाथ उठाकर नहीं ले सकता। तो जिक्र मुस्तफ़ा में जिसका दिल न लगता हो, इसका मतलब उसकी रूह बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है। अब जरूरत है इस बात की कि किसी वली की बारगाह में जाके बैठ जाए, तस्फिया कल्ब करे, दिल को इस लायक तो बना ले, कम से कम जिक्र मुस्तफ़ा के सुनने के बाद उसकी तबीयत मचलने लगे और वो ये कहने लगे मौलाना घंटा नहीं घंटों सुनाते रहिए, इसलिए कि हमें मालूम है दहन में ज़बान बदन में है जा, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, जब मुस्तफ़ा ही के लिए आए हैं तो फिर जिक्र मुस्तफ़ा में तवज्जो दाएं बाएं जा क्यों रही है? जिंदगी का मकसद समझिए। अब सुनिए जरा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बोल किसकी इबादत करती? कहने लगी उस रब की, अर्श जिसका आसमान में अर्श है, जमीन में जिसकी हुकूमत है और समंदर में जिसका रास्ता है। ए भैया तुम तो बिल्कुल सामने बैठ करके दाएं बाएं देख रहे हो। मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, खतीब नहीं हूँ, मैं मुदर्रिस हूँ, और मुदर्रिस जो होता है ना वो बच्चों को पढ़ाता है, और जब पढ़ाते हैं ना हम लोग खूने जिगर पिलाते हैं तो तकलीफ होती है जब कोई दाएं बाएं देखता है। समझ गए आप? इतनी लंबी चौड़ी बात मैंने कर दी, आप समझ ही नहीं पाए। दिल बीमार हो जाता है तो फिर उसके इलाज की जरूरत पड़ती है। इन उलमा में से किसी के पास आके बैठ जाना, कि 1 घंटा आधा घंटा ज़रबे इलाही लगवा देंगे ना, ला से शुरू करके और इल्ला पर जाकर ज़रब लगाएंगे, और जब दिल पे ज़रब लगेगी तो हो सकता है जंग दूर हो जाए, फिर इंशाअल्लाह जलसों में खूब दिल लगेगा। ये बीमारी है, बीमारी मैं बिल्कुल साफ अंदाज में बता के जा रहा हूं। जलसे में तकरीर करते वक्त, नात सुनते वक्त अगर तबीयत नहीं लग रही है तो आप दिल के बीमार हैं। और दिल के बीमार का मतलब ये नहीं कि कोई माज़अल्लाह वो दूसरी वैसी कोई बीमारी है। दिल के बीमार होने का मतलब दिल रूहानियत से मुर्दा हो चुका है, मुर्दा। और मुर्दा दिल अल्लाह को पसंद नहीं है, जिंदा दिल अल्लाह को पसंद है। समझ गए? अब फैसला हर आदमी कर ले, जिसकी तवज्जो दाएं बाएं जाएगी वो खुद फैसला कर ले कि जिंदा दिल लिए बैठा है कि मुर्दा दिल लिए बैठा है। मैं तो यही आला हजरत का मेयार देता हूँ, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। आला हजरत ने सुन्नी और वहाबी का फर्क बताया इस शेर में, खुश अकीदा बद अकीदा का फर्क बताया। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदीक तो मरे दिल से, बेशक। अब मरे दिल की कैफियत आपको पता ही है किस तरह की कैफियत होती है। कान इधर, तवज्जो उधर, नजरें उधर। अब किसी की होना नहीं चाहिए। मोहब्बत से जरा दुरूद और सलाम पढ़ लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शेर मैंने जो पढ़ा था कि सरकार अलैहिस्सलाम पर कौन कौन फिदा है। मेरे सरकार ने पूछा बता मैं तू किसकी इबादत करती है? कहने लगी उस अल्लाह की इबादत करती हूँ आसमान में अर्श पर, आसमान में जिसका अर्श है, जमीन में जिसकी हुकूमत है, समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अदाब है। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसने ये चैलेंज किया था कि अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं भी आपको रसूल मान लूंगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने अगला सवाल अपने बारे में किया। मेरे नबी ने फरमाया मन अना, ये बता मैं कौन हूँ, ये बता मैं कौन हूँ। अगर वो सरकार पर फिदा नहीं थी, सरकार को पहचानती नहीं थी, सरकार से शनासा नहीं थी, नबी का परिचय उसको नहीं था, सरकार का इंट्रोडक्शन नहीं था, तो जवाब क्या देती। लेकिन सुनो सुनो, जैसे ही मेरे नबी ने पूछा मैं कौन हूँ, तो कहने लगी अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक। कहती है मेरे आका, अल्लाह ने आपको अपना रसूल बना करके भेजा है और आखिरी रसूल बना करके भेजा है। और कहने लगी मेरे सरकार, इतना याद रखे, कामयाब वही होगा जो आपके दामन से जुड़ जाएगा, नाकाम हो जाएगा जो आपके दामन से अलग हो जाएगा। आला हजरत इसी की तर्जमानी करते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब समझे भैया कौन कौन फिदा है मेरे सरकार। सुतूने हन्नाना सुना आपने? बेशक बेशक। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम जुमे के दिन जो खुतबा देते थे, वो एक टहनी थी, एक लकड़ी थी, एक शाख थी, उसके सहारे से देते थे। इधर 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 भैया कहाँ यार हो जा रहे हैं बार बार। सामने बैठ के अगर आप इस तरह का करेंगे तब हो गया काम। सुनिए ध्यान से, जब आ ही गए हो तो सुन लो, दिल नहीं कर रहा है तो भाई घर चले जाओ। इसलिए कि वो नमाजें भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं जो गफलत की हालत में सुनी जाए और पढ़ी जाए, और वो इबादत भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं कि जो गफलत के साथ किया जाए। अल्लाह सरकार यही दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे गाफिल दिल से क्या है नजात अता फरमाए। मैं गाफिल दिल से पनाह मांगता हूँ। गाफिल दिल इसी को कहा जाता है जो जिक्र के वक्त में लगता नहीं है, नमाजों में नहीं लगता। नमाज इधर है, पूरी दुनिया की गर्दिश हो रही है। सरकार कल्बे वाही, कल्बे गाफिल से पनाह मांगते थे। अल्लाह मुझे और आपको कल्बे गाफिल से बचाए और उससे नजात अता फरमाए। जरा तवज्जो फरमाइएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा था याद है आपको? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, फिदा कौन कौन है मुस्तफ़ा करीम पर। सरकार एक खजूर के एक टहनी थी, उससे आप क्या करते थे, सहारा लेकर मेरे नबी खुतबा दिया करते थे। किसी ने मेरे नबी का मेंबर बना करके, एक औरत थी उन्होंने मेंबर बनाया, मस्जिद नबी शरीफ में दे दिया। मेरे सरकार ने अब उस मेंबर पर बैठकर खुतबा दिया और उस टहनी को आपने साइड रखवा दिया कि अब इसकी जरूरत नहीं रही। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बलफूज शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम के जैसे ही अपने से करीब, अपने से दूर किया और उस टहनी को दूर कर दिया, दूर रखवा दिया। सहाबा इकराम फरमाते हैं, हमने बच्चे की तरह रोने की आवाज सुनी। अल्लाह करे मुझे भी ऐसा इश्क मिले, आपको भी ऐसा इश्क मिले कि इश्क रसूल में हमेशा मचलते रहे, सरकार की नात पड़ी जाए, आंखों में आंसू आते रहे। फिलिस्तीन के मुसलमानों के हाल हमारे कान तक पहुंचे, आंखों में आंसू आए और दिल से दुआएं करें और दुआएं करते रहिए। आज मैच का दौर, लोग कहते हैं, अभी मैं एक जगह गया, लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं कि फला ने इतने खेल लिए, फला उसमें चला गया, फला उसमें चला गया। मैंने कहा हैरत है इस कौम पर जिसको फिलिस्तीन के हालात नजर नहीं आते। ये आज भी मैच का बायोडाटा लेके बैठी है और इसको ये मालूम नहीं कि सरकार फरमाते हैं ईमान वाले एक दूसरे के साथ भाई भाई है, और एक भाई को तकलीफ होती है तो दूसरे भाई को तकलीफ होना चाहिए। अरे होना तो ये चाहिए कि कल तक नमाजों से तुम्हारी मस्जिदें खाली थी, फिलिस्तीन के मुसलमानों का हाल सुनने के बाद तुम्हारी मस्जिदों में हर दिन जुमे का मंजर हो और सच्चे दिल से दुआएं करो, इसलिए कि दुआओं से अल्लाह तकदीर बदल दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। रसूल में डूबो, वाह वाह। और मैं उन जालिमों से भी कहूंगा, सदाए बाद गश्त नहीं साबित होगी इंशाअल्लाह। दूर अगरचे सही, लेकिन जब मेरा रब हजरत इब्राहीम की आवाज को कायनात में पहुंचा सकता है, तो उनके सदके में अल्लाह मेरी आवाज को भी दूर तक पहुंचा सकता है। उन जालिमों से कह दो, बैतुल मुकद्दस कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और हमारा ही रहेगा। यार जिंदा हो तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे मौके पे तो आवाजें निकाल लिया करो। कब तक पसमुर्दगी की जिंदगी काटते रहोगे और कब तक ये मैचों के अपने अंदर फिक्सिंग और मैच देख देख के जिंदगी तबाह करते रहोगे? खुदारा अब तो सबर जाओ,
उन फिलिस्तीन के निहत्तों के लिए मुझ पर पाबंदियां लगती है, तकरीर ना करें, मगर मैं कहता हूं करूं कैसे नहीं, दिल की आवाज को कब तक छुपाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने इस सीने के अंदर मुझे मुर्दा दिल नहीं दिया है। कौम के लिए दर्द है, जब तक रहूंगा जिस तरह भी आवाज होगी उठाता रहूंगा, इसलिए कि मुझे मालूम है हजरत इब्राहिम की आग को जलाने के लिए, उसमें फूंक मारने के लिए अगर गिरगिट आ जाए अल्लाह उसको जलील और खार कर दिया करता है, और अगर मेढक आ जाए अल्लाह उसको पाकी का दर्जा अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैतुल मुकद्दस हमारा है, वाह वाह वाह। और अगर जालिमों तुमने छीन भी लिया तो तुम्हारी नस्लें तबाह होंगी, हमारी नस्लें आके उसको बनाएंगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीन ना हो तो सुनो, आला हजरत की किताब उठाइए, जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाई खत्मन नबुव्वा। आप अगर किसी की तवज्जो दाएं बाएं हुई तो समझ लेना फिर फैज से महरूम रहेगा, इसलिए कि दर्द दिल पेश कर रहा हूं मैं। और ये ऐसा नहीं, रब का करम है, कितनी बार हालात को देखकर रिक्कत अंदेजी तारी हुई है, कितनी बार हालात को सुनने के बाद और उसके बाद में। और इन दिनों तो मेरे क्लास का आलम भी ये है कि मैं अरबी अदब पढ़ाता हूँ, तो आम तौर से वही खबरें में अरबी रिपोर्टर जो होती है अल जजीरा वगैरह की वही प्रिंट करवा के बच्चों को पढ़वाता हूँ। और मेरा मकसद ये रहता है, एक तो अखबारी जबान भी आ जाए, दूसरी बैतुल मुकद्दस की तारीख भी उनके जहन में रहना चाहिए, इसलिए कि ये वो बैतुल मुकद्दस है जिसकी बरकतों को कुरान बयान कर रहा है। ये वो बैतुल मुकद्दस है जो कभी हजरत सुलेमान का मस्कन रहा है, कभी हजरत ईसा का मस्कन रहा है। अबे तुम जालिमो, हजरत ईसा को गालियां दो, तुम जालिमो, ये तुम्हारा मुकद्दर है कि उनकी माँ पे तोहमत लगाओ। मुसलमान तो कहते हैं ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो उस वक्त तक मुसलमान मानते ही नहीं जब तक के सारे नबियों पे ईमान लेकर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, अब हदीस पाक सुनो। औहल्लाहु तबारक व तआला इला याकूब अन्नी अबासु मिन ज़ुर्रियतिका अंबिया व मुलूका हत्ता अबासन नबिय्यल हरम अल्लज़ी तबनी उम्मतुहु हैकल बैतुल मक़दिस व हुवा आखिरुल अंबिया व इस्मुहु अहमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो बोल सुभान जाओ, अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। तर्जमा नहीं किया फिर भी बोलो, इसलिए सुभान कि ये अल्लाह। अरबी है, अरबी से मोहब्बत करना चाहिए, प्यार से बोलिए। सुभान अल्लाह। इसराइल, इज़राइल, ये दो लफ्ज हैं। ये मेरी कौम है। मौलाना जुनैद साहब, अब बाकी लोगों के नाम मुझे याद नहीं है इसलिए माफ कीजिएगा, मुझे अपने शागिर्द का नाम ही याद नहीं है। भुलक्कड़ आदमी हो, वमा अंसा नहीं हो इल्ला शैतान व नस्कुरा। अच्छा मुनाजिर है, तब तो वैसी भी डरने की जरूरत है, मुनाजिरों से तो वैसे डरना चाहिए। हा? ये तो पैदाइशी मुनाजिर है, हमें तो लोग मोहब्बत में बोल देते हैं, लेकिन काहे के मुनाजिर। दो चार किताबें पढ़ी हैं, बस अल्लाह ताला इसी का फैज़ अता फरमाता रहे, मुर्शिद के फैज़ से बस दीन सुन्नियत का काम करते रहे, और अल्लाह ताला यूं ही सुन्नियत का काम लेता रहे। तवज्जो फरमाइएगा। मौलाना जुनैद साहब, इस कौम को जरा उठा के देखिए कि जब 3 तलाक का मसला उठा था तब ये क्या कर रहे थे, तब भी ये टेलीविजन ही देख रहे थे। 3 तलाक के मसले भी इनको पता नहीं, इसलिए कि इस्लाम सीखने के लिए वो हैं जो डिबेट कर रहे हैं। तुम्हें क्या जरूरत है इस्लाम सीखने की? और अभी अगर मैं पूछ लूं इसराइल क्या है, कुछ नहीं बोलेंगे। और पूछ लूं भैया कितने मैच खेल चुके हैं कौन, मुझे तो ये पता नहीं कि क्या चल रहा है। ये बस ये चल रहा है कि मैच हो रहा है। वो भी उस दिन बैठे हुए थे एक शादी में, मैं गया था तो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाए तो इनमें बहुत सारे समझदार बैठे होंगे, बोले फला टीम ने इतने खेल लिए, फला ने इतने खेल लिए। लानत है इसी जिंदगी पर, तेरे घर में सब कुछ लुट रहा है और तू बैठ के मैच देख रहा है। मैं सुन्नियत का दर्स देता हूं तो मैं बाप भी उन्हीं को शहीद कहता हूं जो अकीदा अहले सुन्नत पर गए। और आप तारीख पढ़िए फिलिस्तीनियों की, सल्तनत उस्मानिया वहां रही है। और टर्की के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो सुन्नियों का इलाका नहीं है? है, अल्हम्दुलिल्लाह बेफज़लिही ताला।
खुद मेरी अपनी एक बंदे से बात हुई, रहने वाला वहीं का, लेकिन बैतुल मुकद्दस का पुराना उस्ताद है, वो खारिज है, अभी तो बाहर है, लेकिन उससे मेरी बातचीत हुई। उससे मैंने कहा कि कुछ दीजिए। मैं एक बात इसलिए बता रहा हूँ कि उनके अंदर हौसला अल्लाह ने कितना रखा है। मैंने अरबी में उनसे कहा, मिन फजली का अंतुरसिला इलैया रकमल जवाली और रकमल बैंक अल मरकजी इंशाअल्लाह ताला इन्नी उरीदु अन उरसिला अल मुसादा अल मालिया, मैं कुछ ताउन भेजना चाहता हूँ। उनका जुमला क्या था? अल मुहिम अन तदउल्लाह तबारक व तआला ली अहली फिलिस्तीन। उनका जुमला था कि बेहतर यही है, अहम यही है कि आप माल न भेजें, हमारे लिए दुआएं कर दें, यही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वहां का बंदा तुमसे दुआओं का मुतालबा कर रहा है, लेकिन पूछा जाए 5 वक्त नमाज में एक वक्त भी नहीं जाता। 2 बच्चे मर जाए तो कहते हो कयामत कायम हो गई मेरे घर में। उनसे पूछ जिसका पूरा घर उठ गया और उससे पूछा गया क्या हाल है, तो कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मेरे रब के लिए है। हाल ये है अगर कुछ करते हैं तो पढ़ते हैं वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अगर कुछ मुसीबत आती है तो कहते हैं वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, और अगर मदद की बात आती है तो कहते हैं नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये अल्लाह ने उनको हौसले दिए हैं। एक ने तो हद कर दी, उसको पता चला उसके घर पर इन जालिमों ने जुल्म करके बच्चों को मार डाला है, खुशी में मिठाई बांटने लगा और कहने लगा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर वालों को शहादत का जाम मिल गया है। वाह 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 वाह। ये कलेजे पैदा करो, ये बुज़दिली के साथ जिंदगी मत काटो। इन जलसों से पैगाम लेकर के जाओ, ऐसे उलमा को बुलाओ, ऐसे लोगों को बुलाओ जो कुछ पैगाम दे। बहुत सुन ली कॉमेडिया, बहुत सुन ली हंसी मजाक की बातें। अब सुधरने का काम कीजिए, बिगड़ने का काम मत कीजिए। बात समझे कि नहीं? कुछ समझ में आ रही है? इसराइल किसको कहते हैं वो सुन लीजिए। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे हुए, एक का नाम हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल की औलाद से मेरे सरकार तशरीफ लाए, अल्लाह बोलो। दूसरे बेटे हजरत इसहाक हुए, हजरत इसहाक की औलाद से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत याकूब का नाम या लक़ब, तफसीर के इख्तिलाफ के साथ, नाम या लक़ब है इसराइल। ऊंचा बोलो क्या है? इसराइल। किसका किसका? हजरत याकूब। जल्दी बोलो ना यार, किसका? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? इसराइल। ऊंचा बोले क्या है? इसराइल। और हजरत याकूब बेटे किसके हैं? हजरत इसहाक के। हजरत इसहाक बेटे हैं हजरत इब्राहिम के। तो इस तरह हजरत याकूब पोते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये बात समझ में आ गई? अब इसराइल ये इब्रानी जबान चलती थी पहले, अब तो नहीं है दुनिया में। जैसे फारसी है, उर्दू है, ऐसी चलती थी इब्रानी जबान। इब्रानी जबान का लफ्ज है इसरा का माना अब्द होता है अरबी में, और ईल का माना अरबी में होता है अल्लाह। तो माना हो गया अब्दुल्लाह। क्या हुआ? जल्दी बोलो। अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह। अब कुरान की आयत पढ़ी होगी, या बनी इसराइल अज़कुरू। कुरान में आया ना, तो बनी का माना औलाद, इसराइल का माना इसराइल की औलाद, इसराइल की औलाद। इसराइल नाम है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, तो माना हुआ याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। और अल्लाह ने इस याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में, यानी इसराइल की औलाद में, अल्लाह ने 4000 से जायद नबियों को मबूस फरमाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ गए? हाँ, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग की इजाजत है, वीडियो नहीं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। जिसकी इजाजत में मुझे मिली है, और मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं, दीन के लिए जरूरत आवाज की है कि तस्वीर की है। अगर आवाज की जरूरत है तो तस्वीर हटाओ, तस्वीर की जरूरत है तो आवाज हटाओ। कोई एक काम करो, फालतू काम नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जरा गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, याकूब मैं तुम्हारी नस्ल में नबी भी भेजूंगा, बादशाह भी भेजूंगा। दावा याद है, बैतुल मुकद्दस कल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया था, उससे पहले हजरत उमर फारूक आजम ने। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैतुल मुकद्दस हम ही तामीर करेंगे। अगर जालिम इसको मुनहदिम कर भी देंगे तो इंशाअल्लाह ये खिदमत भी अल्लाह ने हमारी ही तकदीर में लिखी है। दलील सुन लीजिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। अल्लाह ताला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहता है, ए याकूब मैं तुम्हारी औलाद में नबी भी भेजूंगा और बादशाह भी भेजूंगा। आपको बताए हजरत
शमवील नबी बनकर के आए, हजरत तालूत जो है वो बादशाह बनकर के आए, हजरत याकूब की औलाद में, इसराइल की औलाद में। अब तो समझ में आ गई इसराइल किसका लक़ब है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। जल्दी बोलो ना किसका नाम है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। हजरत याकूब किसकी औलाद है, हजरत इसहाक की, हजरत इसहाक हजरत इब्राहिम की। अब इस तरीके से देखा जाए तो हजरत इब्राहिम की दूसरी औलाद हजरत इस्माइल है, तो हजरत याकूब हजरत इस्माइल के भतीजे हो गए। हजरत इस्माइल बड़े थे, हजरत इसहाक छोटे थे, तो वो उनके ताऊ हो गए। अब तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने हजरत याकूब से कहा मैं तुम्हारी औलाद में बादशाह भी भेजूंगा, नबी भी भेजूंगा। हत्ता अबासन नबिय्यल हरमी, आखिर में एक ऐसा नबी भेजूंगा जो मदीने को हरम बना देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे नहीं, पीछे वाला बोलो यार, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। हरम बना देगा। उसके आगे सिफत बयान की मेरे सरकार की, अल्लज़ी तबनी उम्मतहू हैकला बैतुल मक़दिस। थोड़ा सा रुके, क्या पता आप तारीख पढ़े ना पढ़े। मुझे एक बात बताइए, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा के बारे में आपको बताएं, मस्जिद अक्सा कौन सी है? वही है ना जो पीले पीले गुंबद वाली है, वही है ना? वो नहीं है, दूसरी है जो पुरानी हो चुकी है, जिस पर धारियां हैं, रंग उसका मटियाला कहिए या फिर सुरमई रंग कहिए। आखिर मीडिया में हर जगह मस्जिद अक्सा के नाम से वही क्यों आ रहा है? आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि दुनिया की मीडिया पर यहूदियों का कब्जा है। सबसे डेंजर कौम अगर दुनिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कोई बकवास करने वाली है, दुश्मनी रखने वाली, तो कुरान कहता है वला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। कुरान पाक कहता है ए ईमान वालो, तुम्हारा सबसे कट्टर दुश्मन अगर है तो ये यहूदी है। और आगे फरमाया जो बुत परस्त हैं वो तुम्हारे हैं। और आगे फरमाया तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत के करीब अगर किसी को पाओगे तो ईसाइयों को पाओगे। कुरान ने ये 3 चीजें जिक्र कर दी है। अब जरा सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा मैं आखिरी नबी भेजूंगा जो मदीने को हरम बना देगा। बोलो सरकार ने हरम बनाया है। अब इन्होंने क्या किया, पीले रंग का जो कुब्बा है उसको दुनिया में आम कर रहे हैं और जो असल मस्जिद अक्सा है उसके चारों तरफ खुदाई चालू कर दी है। आखिर ऐसा दिन लाना चाहते हैं कि ये दीवारें कमजोर हो जाए, मस्जिद अक्सा खुद मुनहदिम हो जाए, माअल्लाह शहीद हो जाए। इनका ख्याल है कि इसके नीचे हजरत सुलेमान का बनाया हुआ ढांचा मौजूद है, उसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। लेकिन याद रखो मेरे सरकार ने भी बशारत दे दी। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ने कहा ऐसा नबी ये हरम ही भेजूंगा, यानी हरम बनाने वाला नबी भेजूंगा। अल्लज़ी तबनी उम्मतहु हैकला बैतुल मक़दिसी, कि जिसकी उम्मत आकर बैतुल मुक़द्दस का ढांचा तामीर करेगी, ढांचा बनाएगी। पता चला ये हमारी किस्मत में कल भी अल्लाह ने ये खिदमत लिखी थी, आज भी लिखी है और इंशाअल्लाह खिदमत करते रहेंगे, कामयाबी हासिल करते रहेंगे। और कहेंगे ये सालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात निकल गई तो मैंने अर्ज कर दिया। अब चाहे तो कुछ देर में रज़ाए मुस्तफ़ा पे बोल दूं, चूंकि वक्त तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे 1 बजे तक निकलना भी है, सुबह क्लास करना भी है और मेरे बाद शायर भी हैं, खतीब भी हैं, बहुत सारे लोग, समझ गए, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उन सबको भी आपको समाअत करना है। ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा। रजा की बात आ गई तो रज़ाए मुस्तफ़ा जरा सुन लीजिए आप। इस दौर में रज़ाए मुस्तफ़ा हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप मसलके रजा को इख्तियार कीजिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, उसी पे डटे रहिए। ख्याल क्या ख्याल है, वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया? क्या करें? अच्छा, मेरे मुस्तफा की जो रजा है सबसे पहले खुद रब चाहता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अच्छा उन्वान दिया था लेकिन वक्त चूंकि मुख्तसर है,
ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, मैं बस 2-3 बातें अर्ज करूंगा कि खुदा की रजा, मुस्तफ़ा की रजा खुदा ने चाही, मुस्तफ़ा की रजा सहाबा ने चाही, मुस्तफ़ा की रजा इमाम अहमद रजा खान ने चाही, इसलिए लोगों ने मुस्तफ़ा की रजा आला हजरत ने चाही, इसलिए हम सुन्नियों ने मसलके रजा को इख्तियार किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ गए आप? तवज्जो फरमाना जरा, इन चंद बातों पर गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। पहली बात, अल्लाह ताला अपने महबूब की रजा चाहता है, मोहब्बत से बोलो तो सही सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला महबूब की रजा चाहता है, दलील चाहिए तो सुने। पहले कुरान की आयत सुन लीजिए, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। यही बैतुल मुक़द्दस है। 17 महीने तक मेरे सरकार ने इसी की तरफ चेहरा करके तकरीबन 17 महीने तक आपने चेहरा किया और नमाज पढ़ी। उसके बाद रब की बारगाह में आपने अर्ज किया या दिल में ख्याल आया, ए मेरे मौला मेरा किबला चेंज कर दिया जाए। किबला इसलिए चेंज किया, इसमें बेशुमार हिकमतें, लेकिन एक हिकमत अहले इल्म के हवाले से आप तक दे रहा हूँ। चूंकि सरकार जब तशरीफ लाए तो काबे ने झुककर सलामी पेश की। मेरे सरकार फरमाते हैं, दुनिया में जिसने मुझ पर एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया है, सिवाय अबू बकर सिद्दीक अकबर के, उसका बदला उसको रब अता फरमाएगा। तो काबे ने भी एहसान किया था बज़ाहिर, इसलिए सरकार ने चाहा आज उसके एहसान का बदला यूं चुका दिया जाए कि क़यामत तक के लिए किबला बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तहवीले किबला हुई। सरकार अलैहिस्सलाम ने 4 रकत नमाज थी, 2 रकत पढ़ ली। 2 रकत पढ़ने के बाद बीच नमाज में, ऐन नमाज में, दरमियानी नमाज में हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम। रब कहता है अपना चेहरा काबे की तरफ कर लीजिए, उसी किबले की तरफ जिससे आप राजी हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने चेहरा उधर मोड़ लिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब चेहरा मोड़ा तो अहले इल्म जानते हैं, मदीने शरीफ में अगर देखा जाए तो बैतुल मुक़द्दस और मक्का शरीफ यानी खाने काबा, मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम दोनों अपोजिट साइड में है। अब मान लीजिए इधर को चेहरा करके हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। अब जब हुक्म हुआ तो पलट के इधर आए, इधर से इधर आए। भाई उधर इमाम है, इमाम आगे है, मुक्तदी पीछे है, लेकिन जब पलट के आएंगे तो फिर इधर मुक्तदी खड़े, इधर इमाम। सरकार जब पलट के आए तो सहाबा इकराम भी पलटने लगे और सब पलट कर मेरे सरकार के उसी तरफ हो गए जिधर सरकार ने चेहरा किया। हमने कहा मुस्तफ़ा के यारो जरा ये तो बताओ, तुमसे तो जिब्रील ने आकर नहीं कहा था कि खाना काबा तुम्हारा अब किबला क़यामत तक के लिए बना दिया गया है, तुमने अपने चेहरे को इधर क्यों मोड़ लिया? तो सहाबा का इश्क बोला, दीवाने हमें पता है कि किबला किबला नहीं होता, किबला वही बना दिया जाता है जिस तरह मुस्तफ़ा का चेहरा हो जाया करता है। इसीलिए तो आला हजरत कहने लगे, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। रब ने क्या कहा? वाह, तुम्हारा रब अनकरीब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। बेशक। अब हदीस भी सुन लीजिए, आला हजरत ने अपनी किताब के अंदर इसको जिक्र किया, इस हदीस पाक को। किताब का नाम है तजल्लुल यकीन बि अन्ना नबीना सैयदुल मुरसलीन। हदीस पाक सुन ले, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुद्सिया, रब ने मुझसे कहा अंता नूर नूरी व सिर्र सिर्री व कुनूज़ हिदायती। जरा तवज्जो फरमाना। व खज़ाइन मारिफती, एक पाक परवरदिगार रब्बे कदीर फरमा रहा है, मेरे महबूब अंता नूर नूरी, तू मेरे नूर का नूर है, इसलिए कि मैंने तुझे अपने नूरे ज़ाती से पैदा किया है। जब आला हजरत का इस हदीस के इस टुकड़े पर नजर पड़ी तो आला हजरत कहने लगे, क्या कहने लगे? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, वह सिर्रो सिर्री, और तू मेरे राज है, तू मेरा राज है। इसीलिए तो सरकार ने हजरत अबू बकर से कहा, लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, मेरे रब के अलावा तुम्हारे नबी को कोई दूसरा पहचानता ही नहीं है, सही से जानता ही नहीं है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अपना राज बना करके रखा है और मौजज़ा बनाया है सर से लेकर पैर तक। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ी तो कहने लगे, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आगे मेरे सरकार कहते हैं, रब ने मुझसे कहा, वह कुनूज़ हिदायती, ए मेरे महबूब मेरी हिदायत के खजाने भी तो तेरे पास है। तब आला हजरत कहने लगे, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। रब ने कहा, वह खजाइन मारिफती, मेरे मारिफत के खजाने तेरे पास है। तब आला हजरत कहने लगे, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस नारे रिसालत। अभी तो और टुकड़े इसमें हदीस के अज्जा बाकी हैं, सुनिए नकीब साहब। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया जअल्तु फिदाअन लका मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। सुनना जरा, अकीदे की बात कर रहा हूं भैया। अकीदे की बात जब की जाए तो इजहारे अकीदत जरूरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी अकीदत इतनी कमजोर है, अरे भाई मजबूत है कि नहीं? मसौली शरीफ के करीब में रहते हो, है रिदौली शरीफ के करीब में रहते हो, है ना? दोनों जगह का फैजान तुम्हें मिल रहा है, और बरेली शरीफ से फैजान मैं लाया हूं। इतने फैजानों के बाद भी बेफैजान मालूम हो रहे हैं, तो ऐसी तो बड़ी अजीब बात है। ऐसा नहीं कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और प्यार से बोले, एक बार और बोलिए मोहब्बत से। अब सुनिए, अल्लाह ने अपने महबूब से क्या इरशाद फरमाया, मैंने अपनी बादशाहत अर्श से लेकर फर्श तक। अहले इल्म के लिए गायत मुगैया में दाखिल है, अर्श से लेकर फर्श तक। कुछ जुमले सिर्फ अहले इल्म के लिए होते, आपके लिए नहीं, वो समझ गए गायत मुगैया में। जिसको समझाना था वो समझ गया, आपको समझाना ही नहीं था मुझे ये जुमला, तो आप समझने की कोशिश मत कीजिए। हाँ बस आप सुनिए जरा मेरी बात को। अल्लाह ने फरमाया अर्श से लेकर फर्श तक सब कुछ मैंने महबूब तुझे अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक के हबीब। वाह वाह वाह। मैंने कहा था इज़हार अकीदत होना चाहिए, जोर से बोलो तो सही, मचल जाना चाहिए अकीदे की बात पर यार। अकीदा ही तो हमें बचा के लेके जाएगा। वाह वाह वाह। बात समझ गए ना? आला हजरत ने इसी अकीदे की मजबूती की बुनियाद पर, रिश्ते की मजबूती की बुनियाद पर तो कहा था कि तुझसे और जन्नत से का मतलब वहां भी दूर, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने, सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम से रब ने कहा मैंने अर्श से लेकर फर्श तक सब तुम्हें अता कर दिया। और अगला जुमला जो मैं अर्ज कर रहा था, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, अब जरा अपने दिल को थाम कर बैठो, जुमला सुनो। रब ने इरशाद फरमाया कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका। हे मेरे महबूब, आदम से लेकर के हजरत ईसा तक इतने आए कायनात के सारे लोग मेरी रिजा चाहते हैं, मैं तेरी रिजा चाहता हूँ। सब मेरी रिजा चाहते हैं, मैं तेरी रिजा चाहता हूँ। तब आला हजरत कहने लगे खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नारे तकबीर। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि तवज्जो। वसल्लम। सहाबा इकराम का आलम यह था कि सरकार की रिजा के लिए अपने सब कुछ कुर्बान करते थे। वाक़यात तो बहुत सारे हैं, मगर एक हदीस अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की जो है, बुखारी शरीफ भी है और इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद भी है, उसके हवाले से पहुँचा रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं शहीदतु मिन मिक़दाद इब्न अल-अस्वद मशहदन लअन अकून साहिबहु अहब्बु इलय्या मिम्मा उदिल बि फ़ातन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा यदउ अलल मुशरिकीन फ़क़ाला वल्लाहि ला नक़ूलु कमा क़ाला क़ौम मूसा अलैहिस्सलाम इज़ अंता व रब्बुका फ़क़ातिला वलाकिन्ना नुक़ातिलु अन यमीनिका व शिमालिका व बैन यदैका व वराका फ़रअयतु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़द अशरक़ वजहुहु व सर्रहु यानी कौलु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते लोगों, एक दिन मैंने हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद, दोनों सहाबी हैं, दोनों क्या है? सहाबी हैं। हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद की तरफ से एक ऐसा मंजर मैंने देखा, एक ऐसी बात देखी, फरमाते दिल ये चाहता था काश इस बात में मैं भी शरीक हो जाऊं और इसके बदले में अगर दुनिया की सारी दौलत देना पड़े तो दौलत दे दूं, लेकिन उस बात में मैं भी शरीक हो जाऊं। बात क्या थी वो सुनिएगा। कहते हैं एक दिन हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद मेरे सरकार की बारगाह में आए। ध्यान से सुनना जरा भैया, मेरे सरकार की बारगाह में आए तो हुजूर उस दिन गमज़दा थे।
रंजीदा थे। सरकार मुशरिकीन के खिलाफ दुआ कर रहे थे। लफ्ज़ बद्दुआ मेरा दिल नहीं कहता, इसलिए लफ्ज़ बद लगाता नहीं हूँ। मैंने तर्जमे की शक्ल ये निकाली है कि वो मुशरिकीन के खिलाफ दुआ कर रहे थे। तवज्जो है ना? है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताबें पढ़ो तो इस तरह का अदब बार बार देखने मिलता है। किसी ने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर अगर मिट्टी लग जाए तो हुजूर के कपड़े मैले होते हैं कि नहीं? आपने फरमाया ये क्यों कहता है? ये कहे ना कि सरकार अलैहिस्सलाम के दामन को अगर खाक चिमट जाए और लिपट जाए, ये अदब होता है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताबों का। तवज्जो फरमाइएगा। सरकार मुशरिकीन के खिलाफ दुआ कर रहे थे। हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद समझ गए आज मेरे सरकार गमज़दा है। कहने लगे आका गम न खाइए, सरकार गम ना कीजिए, इसलिए कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कोई इसराइल थोड़ी है, कोई यहूदी थोड़ी है कि जब हजरत मूसा ने कहा था चलो कुफ्फार से लड़ने के लिए तो उन्होंने कहा तुम जाओ तुम्हारा रब जाए। साहब हजरत मिक़दाद कहते आका हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे, हम तो ये करेंगे आका अगर काफिर सामने से आएगा हम सीने अपने पेश कर देंगे, अगर पीछे से आएगा हम पीछे से उसका दिफा करेंगे, अगर दाएं से आएगा सरकार हम लड़ने आएंगे, बाएं से आएगा हम लड़ने आएंगे। ये जुमले बोल क्यों रहे थे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब वो सरकार की बारगाह में ये जुमले अर्ज कर रहे थे, ये बात बोल रहे थे, बोले मैंने सरकार के चेहरे को देखा, अब तक मेरे सरकार का चेहरा गमज़दा था, लेकिन सहाबी का ये जुमला सुनकर सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। कहते लोगों यही तो वो मंजर था कि मुस्तफ़ा करीम का चेहरा मुस्कुरा पड़ा, सरकार के चेहरे पर खुशी का असर हो गया। मैं चाहता था काश ये जुमले मैं भी बोल देता और मिक़दाद के साथ मैं भी शरीक हो जाता, सरकार मेरी बात से भी राजी हो जाते। इसी की तर्जमानी बरेली के इमाम ने की तो कहा काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात बहुत की जा सकती है लेकिन मेरी माँ बहनें बैठी है यहाँ, आखिरी पैगाम देके इनको चला जाऊं। रज़ाए मुस्तफ़ा हासिल करना ये सिर्फ मर्दों का काम नहीं, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। पढ़ा होगा आपने बारहा के हजरत अम्र इब्ने जमूह जब लड़ने गए तो 3-4 बेटे ऑलरेडी जंगे उहुद के अंदर नाम लिखवा चुके थे और आपके साले साहब भी सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। और जब शहीद हुए तो बीवी पहुंची हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती उनके लाशें लेने के लिए। जैसे ही बद्र के जब ग़ज़वा उहुद के पहाड़ के करीब पहुंची ना तो मेरे सरकार के चेहरे पर बार बार ये पूछती थी, किसी ने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, किसी ने कहा शौहर शहीद हो गया, किसी ने कहा भाई। हर बार कहती थी ये ना बताओ, ये बताओ मदीने वाले कैसे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए तो सही सुभान अल्लाह यार, मदीने वाले कैसे हैं? सब ये कहते थे हुजूर पाक की तबीयत दुरुस्त है। जब ये चली गई ना तो मेरे सरकार को देखा, हुजूर के दामने करम के करीब पहुंची और कहने लगी या रसूल अल्लाह कुल्लो मुसीबतिन बादका जलल, हुजूर आपको देख लिया है अब मेरे सारे गम दूर हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तुम भी करो ऐसा सहाबिया का अकीदा। तुम्हें अगर शौहर सताए, गम लाइक हो जाए, बच्चे अगर दुनिया से चले जाएं तो चीख चीख कर आवाजें बुलंद करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये कहो मौला हम तो तेरी रिजा पे राजी हैं और मदीने वाले से अपने दिल के दुखड़े सुनाओ। यकीनन मदीने वाला हमारे दिल की तकलीफ को दूर कर देता है। इसलिए कि हम यही तो पढ़ते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द दिल की दवा मदीना है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक सहाबी है नाम जुलैबीब। जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, खासकर जो मेरी बहनें बेटियां कुंवारी हैं, रिश्ते अगर आए तो इन रिश्तों में अपने बाप से ये भी पूछिए किसी सुले कुल्ली के साथ तो मेरा रिश्ता नहीं कर रहे हो। बेशक, वाह वाह वाह, बेशक। मैं फतवा दे के जा रहा हूं, अहले इल्म इसकी तस्दीक करेंगे। ला ताअता फी मासियतिल्लाह की जुमरे में
और इसकी रोशनी में फतवा दे रहा हूं, अगर बाप किसी सऊदी रिटर्न वहाबी गैर मुकल्लिद के साथ शादी कर रहा हो, बेटी को पता चल जाए, इनकार करने की मुकम्मल अथॉरिटी है। ऐसा करने वाली अपने बाप से कह सकती है मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, वो शरीयत की नजर में गुनाहगार नहीं होगी, मुस्तफा की वफादार कहलाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरी अथॉरिटी है। बाप भाई को ना देखे उस वक्त, इसलिए कि शरीयत में बाप को नहीं देखा जाता है, रसूल पाक को देखा जाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बाप की और रसूल पाक की बात टकरा रही हो तो फिर शरीयत को देखा जाएगा, बाप की झूठी इत्तिबा नहीं की। सुन लीजिए, ये मैं आपको दिलदार बना के जा रहा हूं, हिम्मतदार बना के जा रहा हूं, वरना याद रखना आला हजरत की पूरी किताब है इजालतुल आर बिहज्रिल कराई में इनकिलाबिन नार। आला हजरत ने साफ लिखा, जो अपनी बेटियों को किसी वहाबी देवबंदी बदअकीदा के साथ देते, अगर उसकी बदअकीदगी हद कुफ्र तक पहुंची है तो सिर्फ हराम कारी के लिए अपनी बेटियों को पेश कर रहे हैं, वरना गुनाह महज के लिए पेश कर। समझ गए? थोड़ा सा माल देखा पगला जाते हैं लोग। एक बात बताइए, सुन्नियों में सुन्नी लड़कों की कमी है? अरे बोली यार, कमी है? सुन्नियों में माल की कमी है? सुन्नियों में दिल वालों की कमी है? तो गुस्ताख की तरफ जाने की जरूरत नहीं, न जाने की जरूरत है न लाने की जरूरत है, बस यही कहने की जरूरत है, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सहाबिया रसूल थे हजरत जुलैबीब, सरकार ने फरमाया शादी नहीं करोगे, जवान हो गए। हुजूर से कहने लगे, हुजूर मुझे कौन लड़की दे देगा, मैं तो बड़ा कमजोर सा आदमी हूँ। नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं। मिंबर शरीफ पर खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिराज चिश्ती साहब क़िबला की आमद है। मैं हजरत का इस्तकबाल करता हूँ। बैठ जाएं, बैठ जाएं। बैठने खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि दाएं बाएं जाएं, खड़े होने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इस्तकबाल भी हो गया और आपके अंदर जो सुस्ती थी वो भी दूर हो गई। अब आप चाको चौबंद होकर फिर बैठिए और मोहब्बत से मेरी बात को सुनिए। जल्दी बैठ जाइए, मैं वाक़या मुकम्मल कर देता हूँ। हजरत अल्लामा इब्नुल जौज़ी अपनी किताब उजूनुल हिकायात के अंदर लिखते हैं, सरकार ने फरमाया अला ततज़व्वज या जुलैबी, शादी नहीं करोगे? बेटियों को यह पैगाम दे रहा हूँ, क्या मिजाज होना चाहिए। उन्होंने कहा हुजूर मुझसे कौन शादी करेगा, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सरकार ने फरमाया जाओ फला अंसारी साहबी के घर चले जाओ, जाके मेरा सलाम बोलना और उनको पैगाम भी भेजना। वो गए, सलाम किया और उसके बाद का हुजूर ने आपको आपके घर वालों को सलाम बोला है। जब इतना सुना तो पूरे घर के अंदर खुशी की लहर, इसलिए कि स्पेशली फरिश्ता जिस नबी को जमीन पर सलाम करने आता हो, आज उस नबी ने एक सहाबी के घर सलाम भेज दिया। अगर तुम चाहते हो कि नबी तुम्हें भी दुआए सलामती दे तो वजीफा मैं बता रहा हूँ। सरकार फरमाते मामिन आदिन युसल्लिमु इलैया, मामिन आदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। फरमाया जब कोई मुझ पर सलाम पेश करता है तो अल्लाह के करम से सरकार फरमाते अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म की तरफ रिटर्न कर देता है, यहाँ तक कि मैं सलाम करने वाले के सलाम का जवाब दे दिया करता हूँ। और जवाब है वालेकुमुस्सलाम। उधर होता है तुम पर सलामती हो, इधर तुम भी क्या कहते हो, तुम पर भी सलामती हो। तो तुमने सरकार को सलाम किया तो सरकार ने कहा तुम पर भी सलामती। और हुजूर जब दुआए सलामती दे दे तो इजाबत का सेहरा, इनायत का दौड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की दुआ कबूल होती है। इसलिए बार बार सलाम पढ़ा करो मदीने वाले पर, ताकि मदीने वाला तुम्हें सलाम का जवाब देता रहे, बरकतें हासिल होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? सरकार अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा, पूरे घर के अंदर खुशी की लहर। कहा एक पैगाम भी भेजा, बोले पैगाम क्या? क्या अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। उन्होंने कहा बीवी से मशवरा कर लूं। बीवी से मशवरा किया, अंदर से आए, फैसला किया। पर्दा पड़ा था, बीच में आड़ थी। उन्होंने कहा देखिए हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारी जो है बेटी चांद का टुकड़ा, हुस्नो जमाल की पैकर है। इतना जुमला बोला, लेकिन कुर्बान जाए उस पाकीज़ा बेटी पर जिसने दीन पढ़ा था और दीन मुस्तफ़ा को दिल में बसा लिया था और जिसके दिल में रज़ाए मुस्तफ़ा का पैगाम बैठा हुआ। जब इसने कहा
बाप ने कहा कि हम नहीं कर सकते। बेटी ने कहा अब्बा जान सोचकर फैसला कीजिए। इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युदय्यनी। अब्बा जान मुझे मुस्तफ़ा के हवाले कर दे, मेरे सरकार मुझे कभी बर्बाद होने नहीं देंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पैगाम दे रहा हूं मेरी बहनों, अगर कोई रिश्ता किसी आलिम का आए, किसी हाफिज कुरान का आए, किसी मुफ्ती शरअ मतीन का आए, किसी खतीब इस्लाम का आए, किसी बाशरा इंसान का आए, अगर बाप बड़ा भी करता हो कि वो दाढ़ी वाला है, तो उसके बाद भी आप कहिए नहीं मुझे सच्चा सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत पसंद है, इसी सुन्नत वाले से शादी कराइए, इसलिए कि मुझे मालूम है जो सरकार अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल कर रहा है वो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होता है। जब इसको हिस्सो अमान मिलेगी तो अल्लाह ताला मुझे भी हिस्सो अमान अता फरमा देगा। सरकार अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सहाबिया उस बच्ची ने कहा था मुझे सरकार के हवाले कर दे, और तुम्हारे लिए आसान तर्जमा कर दूं, गोया ज़बाने हाल से कह रही थी अब्बा जान आने वाले का हुस्न ना देखे, आने वाला हसीन नहीं है तो ना होने दे, भेजने वाला मुस्तफ़ा तो बहुत हसीन हो जमील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब्बा जान आपको पता नहीं कुरान ने कहा कि जब अल्लाह और उसके रसूल फैसला कर दें तो ईमान वाले मर्द और औरत को इख्तियार नहीं रहता कि वो टाले, अब उन पर मानना जरूरी। फौरन कुरान की आयत याद आ गई, सहाबी ने बच्ची को लिया, घर वालों को लिया, पहुंच गए और पहुंचने के बाद कहने लगे सुनो सुनो जरा गौर से सुनो, लेने लगे हुजूर माफ कर दे, मेरे सरकार ने माफी अता फरमाई, निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ाने के बाद मेरे सरकार ने दुआ कर दी, बड़े गरीब सहाबी थे, दुआ की अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहिल खैर सब्बा वला तजाल आइशहा कद्दा, ए पाक परवरदिगार इस बच्ची पर भलाई उड़ेल दे, इसकी जिंदगी को खुशहाल बना दे। हजरत उस्मान गनी जैसे सहाबा जो मदीने में बहुत ज्यादा सखावत में मशहूर थे, उन सखियों की जमात में हजरत जुलैबीब का नाम भी शामिल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिर ग़ज़वा उहुद आ गया, शहीद हो गए। सरकार ने पूछा हल तफ़क़िदून अहदा, सबके जनाजे मिल गए, किसी का रह तो नहीं गया। साहबा ने कहा हुजूर सबके मिल गए। मेरे आका की आंखों में आंसू आए, हुजूर रोने लगे, फरमाया अफ़क़िदू जुलैबीबा, मेरा जुलैबीब कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमले सुनिएगा, शरीयत के पाबंद को मदीने वाला पसंद कर लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जुलैबीब कहाँ है? सहाबा इकराम ने जब तड़प देखी तो फौरन तलाश करने गए, तलाशा लेकर आए। हुजूर पाक के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब लेने के लिए गए थे ना तो 7 काफिरों के बीच में अकेला मुस्तफ़ा का शेर तशरीफ फरमा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने कहा हुजूर इसने 7 को पहले मारा है, जहन्नम रसीद किया है, उसके बाद फिर ये शहीद हुए हैं। जब सरकार ने उनके लाशे को देखा तो फरमाया जुलैबीब मिन्नी वाना मिन जुलैबीब, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ। मोहब्बत से बोलिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने कई बार फरमाया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर कब्र में खुद उतरे, तने तनहा उनको लिया, कब्र में रखा, रखने के बाद जब सरकार के हाथों में जुलैबीब तने तनहा हुजूर थे, उठाए हुए थे शहीद को, सहाबी रसूल को। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैं लाश देखकर कह रहा था काश आज मुस्तफ़ा के हाथ होते, जुलैबीब की लाश नहीं अब्दुल्ला इब्ने मसूद की लाश हो जाती। इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद को अगर सरकार अपने हाथों से दफन कर देते तो कब्र नहीं होती, जन्नत का गहवारा बन जाती। हालांकि हमारा अकीदा यह है कि हर सहाबी की कब्र जन्नत का गहवारा है। सरकार खुद फरमाते हैं मामिन अहदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामा। फरमाया सहाबी जिस जमीन में दफन हो जाता है क़यामत के दिन उठेगा ना तो उन जमीन वालों के लिए लीडर भी होगा और नूर बना करके उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो है। इसलिए मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके जनाजे को जैसे ही रखा, कब्र में पहुंचे, हमने कहा आज सरकार का ज़ाहिरी ज़माना ना सही मगर अकीदा बचा के लेके जा तो सही। कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे तो फिर आला हजरत का ये शेर तुझे जहन में आएगा, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अल्लाह मेरे घरों के अंदर मेरी बहनों को, मेरी माओं को, मेरी बेटियों को, इन सब को पर्दे का ज़ौक़ अता फरमाए, शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए, मुझे और मेरे भाइयों को 5 वक्ता नमाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।